Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So ये देखिए जो हमारा अनुभव 2 है नेक्स्ट आईएएस का, उसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे. राइट, दिस विल बी द पार्ट 2 एंड अब हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. एक मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या जो एनबीएफसी होते हैं ये क्या डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं? सेकंड, क्या ये टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं? ये आपको मुझे बताना है. ठीक है, समझ गए? दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ. क्या एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और क्या एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं? ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे मुझे बताओ क्या होगा इसका पर्टिकुलर आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में. ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, कैसे है, इसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं. ठीक है, तो जस्ट वन सेकेंड, लेट मी टेक दिस. ठीक है, लेट्स गो. सो याद रखिएगा सेक्शन 2 सब क्लॉज आई ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट. ठीक है, ये ऐसा कहता है कि ऑल द यू कैन से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड यू कैन से इट इंक्लूड्स बैम्बू, मेडिसिनल प्लांट्स, तेंदू लीव्स, वैक्सेस, हनी, ये सब आपका किसके अंदर आएगा? ये सब आएगा आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना. ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. देन उसके बाद क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 एंड 17. तो देखो 1-2 तो सब याद रखते हैं. 16-17 क्या है? तो 16 है फॉर वायलेंस, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये सब बनाएंगे. वी विल ट्राई टू रिड्यूस वायलेंस वगैरह. ठीक है, और 17 है क्या, 17 लोगों की पार्टनरशिप कराएंगे. सो 17 इज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग द पार्टनरशिप टू रियलाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 16 इज़ फॉर रिड्यूसिंग वायलेंट, राइट, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस वगैरह. नेक्स्ट बात करते हैं ओरिजिन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. ये हमारे देश में कब एमर्ज होता है? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एमर्ज होता है थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. तो सर वो 1935 वाले एक्ट से क्या आया था? वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. अगर पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा जाएगा तो उसका ओरिजिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से होता है. ठीक है, 1925 के आसपास बनता है. एंड फेडरल अगर पूछा जाए तो 1935. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट बात करते हैं वाजपाया, ये क्या था? तो VRC यानी इट वॉज अ रेस ऑल्सो कॉल्ड एज अ चैरियट रेस. ठीक है, और यहाँ क्या होता था, जो आपका राजन और द किंग होता था, ही यूज टू रन 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 एंड डिफीट द किंग्समैन. ठीक है, राइट, अपने जो किंगमैन होते थे उनको हराता था, डिफीट कर देता था, और हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग आता था. अरे ये नहीं था पागल. ठीक है, तो ये याद रखना, VRC मेन चीज़ क्या है कि चैरियट रेस है. देन राजसूया, ये क्या था? RCC. सो दिस वॉज द रॉयल कंसीक्रेशन सेरेमनी. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, राजसूया सेक्रीफाइस पूछा जाए, ठीक है, आपसे वाजपेयी सेक्रीफाइस पूछा जाए तो याद रखना, एक तो चैरियट रेस है और एक आपका CC कंसेरिएशन सेरेमनी है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ऋग्वेदा में झेलम का नाम क्या है? ठीक है, तो झेलम का नाम है वितास्ता. तो याद रखना, वितास्ता बोला जाए झेलम और JV. ठीक है, आगे बात करते हैं. श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में. कौन सा स्टाइल है? ऑब्वियसली बात है, तमिलनाडु में है तो द्रविड़ा होगा. एंड कौन से लॉर्ड के लिए? लॉर्ड विष्णु जी के लिए. ठीक है, और ऑल्सो रिमेंबर इट इज़ ऑन एन आइलैंड विच इज़ बाउंड बाय कावेरी एंड कोलम. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इसकी देखो जो ट्रिक यही है, इसकी है RSTV, राज्यसभा TV, यानी श्री रंगनाथन, तमिलनाडु, विष्णु और द्रविड़ा, और आपका कौन सा आइलैंड है? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, एक आइलैंड पे है मतलब, और जो कि कावेरी एंड कोलम से बाउंडेड है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड. ठीक है, तो रिमेंबर कौन सा ऐसा टाउन था इंडस वैली का जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था? तो ढोल को क्या है, 3 साइड से बजाएंगे. ठीक है, नॉट लोथल मत लगा देना. ठीक है, लोथल वॉज द डॉकयार्ड वहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट पोर्ट ऑफ इंडिया. अगर पूछा जाए कभी इंडिया का सबसे फर्स्ट पोर्ट कौन सा है रिकग्नाइज, दैट वॉज लोथल. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेडी विथ मायना बर्ड. तो ये कहाँ है? ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ गोलकोंडा स्कूल की पेंटिंग. ठीक है, याद रखना. ठीक है, लेडी डी. ठीक है, ये याद रखना. तो डेक्कनी स्कूल और लेडी गोल हो गई. ठीक है, मतलब गोलकोंडा स्कूल. ठीक है, लेडी को गोल कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रंपा रेबिलियन. तो रंपा रेबिलियन याद रखिएगा, अलूरी सीताराम राजू के द्वारा रन किया गया था ये, मतलब इट वॉज अ रेबिलियन लीड किया गया था, 1922 में हुआ था. ठीक है, याद रखना. तो रंपा ये अपने आप बता रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट प्रीति लता वडेकर, ये एक रिवॉल्यूशनरी हमारी फ्रीडम फाइटर थी एंड शी वॉज एसोसिएटेड विथ
सूर्या सेन इन चित्तगोंग आर्मरी रेड, ठीक है। नेक्स्ट, सचिन सन्याल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से का एक पार्ट थे, तो ये ध्यान रखिएगा। देन गांधार स्कूल याद रखिएगा, ब्लू एंड ग्रे जो आपका स्टोन है उससे बना था। मथुरा स्कूल में रेड सैंड स्टोन था। तो ये दो स्कूल के आपको दो उसको भी पता होना चाहिए। देन तुकाराम एंड नामदेव, ये लोग क्या थे, ये लोग सगुना सेंट थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको मुझे बताना है कबीर क्या थे, निर्गुण या सगुन, ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट, लीलावती याद रखिएगा, इट इज़ अ टेक्स्ट इन मैथमेटिक्स बाय भास्करा 2, ठीक है, तो याद रखना LBM, ठीक है। देन सरंजन सिस्टम क्या था, तो ला मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, एंड सरला कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, यानी मराठा का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुभव मंडपम, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड की फर्स्ट पार्लियामेंट थी और ऐसा कहा जाता है इट वॉज बाय द लॉर्ड बासावेश्वरा, ठीक है, 12th सेंचुरी में था। एंड प्लीज़ रिमेंबर, इससे ही वो जो आपका वो बनाया गया था G20 में मंडपम, राइट, वो जो था वो यहीं से इंस्पायर्ड था, ठीक है, राइट, भारत मंडपम। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट में आती है, बट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी दिस इज रेगुलेटेड बाय सेंटर अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2003, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सेंगोल के बारे में याद रखिएगा, सेंगोल चोरी हो गया, यानी चोला एम्पायर का सिंबल था ये, एंड इट वॉज अ सिंबल ऑफ सर्विस ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, ठीक है, और ये हमारे पार्लियामेंट में भी है, ठीक है, एंड इट वॉज अ सिंबल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया। तो ये ध्यान रखना, सेंगोल चोरी हो गया, तो CHO। अब चेहरा मत लगा देना यार, ठीक है, राइट, तो याद रखना गोल, ओल है तो ओला, ओल से ओला, ठीक है, ओल से ओला। नेक्स्ट बात करते हैं श्रेष्ठ के बारे में। श्रेष्ठ स्कीम क्या है, सो दिस इज टू प्रमोट द क्वालिटी एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपका रेजिडेंशियल जो आपका स्कूल्स है उसमें उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पे क्या है कि ना बच्चे इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लगा देंगे, बट इट्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो श्रेष्ठ इज व्हाट, SC एंड द मोमेंट इज SC, तो इट्स SJE नॉट MOE, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ऑल राइट। देन स्नो लेपर्ड को याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, एंड रिसेंटली किर्गिस्तान हैज़ बिकम द कंट्री विच हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स एज इज नेशनल सिंबल। अब तुम बता दो दो चीज़, फर्स्ट इसका IUCN, सेकेंड इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। दो है, IUCN प्लस स्टेट, बता दो जल्दी। देन बाबे मंडप कौन से दो कंट्री के बीच में आता है, तो याद रखना बाबा की याद आ गई, बाबा की याद आ गई, या डी, तो यमन जिबूती, याद हो गई बाबा, ठीक है, बिल्कुल भाई। देखो अगर अब भी याद नहीं हो रहा है ना मेरे भाई, यू सीरियसली हैव सम वेरी मतलब ना लेस एप्टीट्यूड है भाई आपका, ठीक है, डोंट फील बैड, बट इफ़ यू कांट रिमेंबर दिस, ठीक है, तो बहुत मतलब आप पीछे हो भाई, क्योंकि वहाँ अगर क्वेश्चन आएंगे ऐसी इसी टाइप के बाबे मंदिर या कुछ भी घुमा के पूछेगा, याद नहीं है तो यू विल बी एट द मर्सी ऑफ द ऑलमाइटी, ठीक है, एंड भगवान भी भाई कब तक साथ देंगे, ठीक है, वो है नहीं कि भगवान के भरोसे आप बैठे हो, क्या पता भाई भगवान आपके भरोसे बैठे हो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ACF SER, ये क्या है, कुछ नहीं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UN रटवा दो सर। ACF सर, ACF सर, ACF SER, ठीक है, याद हो गई। अब फुल फॉर्म क्या है, अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, रशियन, बहुत ईजी है, ठीक है, बिल्कुल, ACF सर। नेक्स्ट, माउंट उलूवन कहाँ है, यूपी सर, यूपी में कैसे हो सकता है, अरे भाई P इज़ फॉर पपुआ न्यू गुआनिया, नॉट उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो यूपी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक्टिव वॉल्केनो है, याद रखिएगा, माउंट उलूवन इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड बाय द वे यार, आई एम सॉरी अगर पीछे कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा हो, ठीक है, थोड़ा बाहर हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट इज़ अ क्रिटिकल मिनरल, प्लीज़ नोट, सिलिकॉन भी एक क्रिटिकल मिनरल है, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या किया, इट हैज़ डिक्लेयर्ड 30 क्रिटिकल मिनरल्स। नाउ आई वांट यू गाइस टू गो एंड जस्ट रीड एक बार 30 के ना नाम ऊपर से झलक देख लो बस, ठीक है, क्योंकि वो इस तरीके से पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल मिनरल, और दे देगा 7-8 की लिस्ट, और ओनली 4, ओनली 5, ओनली 6, फंस गए तुम, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। ग्रेफाइट और सिलिकॉन तो मैंने बता दिया, बट एक बार 30 मिनरल को जाके ना फट से देख लो। देन याद रखना बॉम दिल्ला पास, अब दिल कहाँ है भाई, दिल तो है यार नॉर्थ ईस्ट घूमने का,
और नॉर्थ ईस्ट कहाँ, बिल्कुल ईस्ट, यानी अरुणाचल प्रदेश विद टिबेट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बोमदिल्ला, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलो नेक्स्ट, कॉन्गो रिवर याद रखिएगा, इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर नाइल एंड इट ड्रेन्स इन अटलांटिक सी। प्लीज़ नोट, इट इज़ द ओनली रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर क्या बोल रहा हूँ मैं, इक्वेटर ट्वाइस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है बट यह चीज़ आप अपना ध्यान सकते हैं। देन निगर याद रखिएगा, नी गा, गा मतलब रिवर नाइजर ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ गुइनिया, और गल्फ ऑफ गुइनिया कहाँ है, एटलांटिक ओशन में। अब आपको मुझे बताना है नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट, वेयर इज नल पॉइंट लोकेटेड, ये मुझे बताओ। व्हाट इज एग्जैक्टली नल पॉइंट, फर्स्ट व्हाट इज नल पॉइंट, सेकंड वेयर इज दिस लोकेटेड, ठीक है, नल पॉइंट क्या बता दो। नेक्स्ट, रिवर गोमती याद रखिएगा, गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, वाराणसी में, ना कि लखनऊ में। नेक्स्ट, प्रणेता याद रखिएगा, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, ठीक है, राइट, पीजी। देन सबरमती, इट ओरिजिनेट्स इन अरावली, राजस्थान, एंड इट पासेस थ्रू गुजरात टू जॉइन गल्फ ऑफ खम्बत इन अरेबियन सी। अरे सर इतना याद कैसे होगा भाई, ये तो आपने बता दिया। अरे बता रहा हूँ ना, ट्रिक, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है सरजी, 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 सर SA यानी अरावली से आएगी, आर यहाँ राजस्थान से गुजरात की ओर जाएगी, और सरजी खम्बा, सरजी खम्बा यानी खम्बत में जाएगी। क्लियर हो गया, कैसे, फिर से देख लो, सरजी SARG खम्बा, सरजी खम्बा, याद हो गया भाई, भाई याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, देखो याद कर लो भाई, नहीं तो फिर वही होगा, अंडरस्टैंड UPSC, अंडरस्टैंड ही करोगे फिर UPSC को, ठीक है, चुपचाप रटो, ठीक है। नेक्स्ट, बाजरा याद रखिएगा, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बाजरा याद रखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ 50% मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया, सो हाईएस्ट बाजरा है हमारे देश में। नेक्स्ट बता दो, सेकेंड लार्जेस्ट मिलेट कौन सा प्रोड्यूस होता है, भाई इतना बता दो तुम्हें, ठीक है, सब नहीं बताया जाएगा, थोड़ा मुझे भी तुम पढ़ाओ। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे अमर्ता CO, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस अमर्ता CO, ठीक है, तो ये दिस इज़ अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे, शॉर्ट टाइम के लिए दिखाई देता है अमर्ता CO, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, नियर फील्ड कम्युनिकेशन याद रखिएगा, इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स एंड नॉट इंफ्रारेड वेव्स, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नियर फील्ड NEEM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है। एंड इज इट मोर सिक्योर देन द ब्लूटूथ, येस सर, इट इज़ मोर सिक्योर देन द ब्लूटूथ, ठीक है, एंड बिकॉज बहुत ज़्यादा पास इसमें डिवाइस रखा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, राइट। अगर आपको पसंद आ रहा है भाई लाइक करो यार, आई फील पीपल डोंट लाइक द वीडियो, बस देख के बंद कर देते हैं, ठीक है, तो यार मोटिवेशन फिर डाउन रहता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है यार, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन करो, ठीक है, राइट। एंड ऑल्सो मैं 2025 के लिए कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम लाने वाला हूँ आफ्टर द प्रीलिम्स, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।